नहीं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन जो आप गोल 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 चक्कर काट कर लौट रहे हैं ना पूरी पृथ्वी के, वो भी मैं समझ रही हूँ। मैं तो समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। पूर्णिमा जी फिर कहिए ना कि कभी राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे। ये बिहार के चुनाव में देखिए जिस तरीके डीएमके के नेताओं को बीजेपी बड़ी क्यों लाया गया था, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ। ये जब बता दें कि रेड कारपेट क्यों बिछाते हैं, राज्य में चुनाव होते हैं तो डीएमके के नेताओं को रेड कारपेट बिछा के राहुल गांधी जी क्यों लेकर आते हैं। अभी आने वाले समय में देखिएगा बंगाल में भी लेकर आएंगे पूर्णिमा जी, और आने वाले 2027 में ये उत्तर प्रदेश में भी लेकर आएंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे। अभी बिहार में रेड कारपेट बिछाकर आपने देखा होगा कि कितने नहीं तो लाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आप शब्द कह के चले जाएंगे। रेड कार्पेट बिछाएंगे तो वो आप शब्द कह के चले जाएंगे, कह के गए ना इससे पहले भी। ये जबरदस्ती का इनको ये समझना चाहिए कि अगर आज इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, इनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, तो फिर मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा थू थू। नहीं, और इसमें शाजिया बात ये भी है ना कि एक तरफ जहां पर देश की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, साक्षरता मिशन पर काम कर रही है, ऐसी योजनाएं जो महिला सेंट्रिक है उनको लेकर, स्वरोजगार से लेकर बिजनेस स्टार्टअप इनोवेशन तक सब जगह महिलाओं का दबदबा, स्पेस में महिलाओं का दबदबा है। लेकिन ऐसी सोच इसी भारत में एग्जिस्ट करती है जो महिलाओं के बीच में भी बंटवारा कर रही है। तो ये तो देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचने का काम है ना। जी देखिए, मुझे लगता है एक सेकंड रंजन साहब आ रही हूँ, शाजिया जी से सवाल ले रही हूँ, एक सेकंड सर बोलेगा शाजिया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पे महिलाओं को ही बांटने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह से इस तरह के जो बयानात हैं आप देखिए कितने डिस्करेजिंग हैं। आप उत्तर भारत के परिवारों से कह रहे हैं कि आप महिलाओं को, घर की बच्चियों को आप ऐसे इस तरह से आप इस तरह से आपका व्यवहार है, इतनी बदसलूकी है, तो आप एक तरह से मतलब उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं और सुपीरियोरिटी अपनी दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये कौन सा तरीका है आप बताइए। थोड़ी तो जिम्मेदारी, थोड़ा तो मतलब ये कहते हैं ना संवेदनशीलता की इसमें जरूरत है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी सियासी फायदे के लिए। तो ये काफी तकलीफदेह है, मुझे लगता है इससे उनको बचना चाहिए था। और देखिए कुछ कुछ चीजें होती हैं, आप पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कहते हैं करते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कुछ ज्यादती उन्होंने की है। और ज्यादती तो तब भी हुई थी जब उन्होंने एक धर्म के बारे में क्या कुछ कहा था। देखिए मैं किसी और धर्म से हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म का मजाक ना तो उड़ाती हूँ, ना ही चाहती हूँ कि कोई उड़ाए। तो इस तरह से उन्होंने माहौल किया। लेकिन इस बार जब बच्चियों पर, बेटियों पर, छोटी अपनी बहनों को जो उत्तर भारत की हैं उनके बारे में आप ऐसा सोचेंगे तो बहुत अफसोस होगा, बहुत तकलीफ होगा। और मुझे लगता है तमिलनाडु की जो जनता भी वो सोचेगी भाई इतना ज्यादा इनके अंदर नफरत है कि अपने ही देश के एक हिस्से की बच्चियों के भी खिलाफ वो बोल रहे हैं। रंगरेज साहब देखिए पूर्णिमा जी, लगातार शाजिया अल्मी जी जो है, अगर दयानंद मांझी जी ने डीएमके के सांसद ने ये बात कह दी तो उन पर तो लगातार इस तरीके की बातें करती हैं। मगर जब इनकी ही पार्टी के लोग जो लगातार जो है चीजों को थोपने का काम करते हैं, तो ये जो जब इनके मुंह में जो है वो दही जम जाती है शाजिया अल्मी जी के, तब ये स्पष्ट तौर से वहां पर आकर कोई उसकी बात का खंडन भी नहीं करते। हमने तो कहा और हम लगातार कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि उस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती। हमारा मानना है कि महिला, और मैंने पहले शुरू में भी ये बात बताई थी, हमारे लिए जितने पुरुष हैं उतनी महिला, सब बराबर है इस देश में, सबको एक ही वोट का अधिकार है। हर चीजों में महिला किसी भी चीज में पिछड़ी हुई इस देश के अंदर नहीं है। अब उनके लगातार, मगर जब आप ही के नेता, आप ही के लोग जब महिलाओं के अपमान करते हैं, आपने क्या किया? कुलदीप सिंह सेंगर का इतने ना जाने कितने सारे राम रहीम को लगातार इनकी सरकार में बेल लगातार मिलती जा रही है, तो उन पर भी चर्चा कर लीजिए किसी दिन बैठ करके। आपकी देखिए चर्चा उस पर भी होती है। नहीं, आप चर्चा उन पर तो कभी नहीं करती जो महिलाओं के साथ अपराध, महिला अपराध में आपके जितने राज्य हैं सब में महिला अपराध में नंबर 1 पे, महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पे, तो इन पर भी कुलदीप सेंगर अभी कहाँ है? अरे जो देश की कहाँ पर है, बेटियों के साथ कहाँ पर है अभी? कुलदीप सेंगर कहाँ है अभी? अरे मैडम मैं कह रहा हूँ सर कहाँ पर है? देश की महिलाएं सामने आई, कुलदीप सेंगर कहाँ पर है? सामने आई। भाजपा का कोई नेता, कुलदीप सेंगर कहाँ पर है अभी? पूर्णिमा जी ये गलत बात है, आप मेरा सर मैं पूछ रही हूँ, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है कि जो मैं पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे, ये भी तो गलत बात है ना रंगरेज साहब।
नहीं है। देखिए उनको उनको बेल मिल गई थी, हमारी सोशल एक्टिविस्ट अभी कहाँ जेल में है ना, हाँ जेल में फिलहाल है जेल ना। में। उस मगर बेल के बाद भी जो विड्रॉ हो गई तब भी जेल से बाहर नहीं आना था। टू करेक्ट योर नहीं। फैक्ट्स, लेट मी मेंशन दिस टू यू रंगरेज साहब, कि वो बेल के बाद भी जेल से बाहर नहीं आना था बाकी मामलों की वजह से। फिलहाल अभी भी जेल में है, तब भी जेल में होना था। पूर्णिमा जी मैं कह रहा हूँ लगातार ऐसे लोग जब ये खुलकर जब इन्हीं के नेता होते हैं वो बलात्कार करते हैं, ना जाने मैं अगर इनका पूरा पूरा बता दूं, जितने सांसद हैं हमारी सांसद में 543, उनमें से कई सारे सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के, जिनके ऊपर गंभीर अपराध के हैं, महिलाओं के अपराध भी उनके ऊपर शामिल है। आप एक नैतिकता बनाइए और एक बनाइए कि कोई भी अगर महिलाओं के खिलाफ कोई बात करता, यही बात है कि आपको यह है कि गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो बीजेपी लगातार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए लगातार ऐसी बातें लगातार करती रहती है। ठीक है, शाजिया जवाब देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इतने सालों से जो इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर कांग्रेस अपना खेल करती रही और जिस तरह से मुसलमानों को इस्तेमाल करके एक सियासी चारे की तरह अपनी गाड़ी को चलाती रही, उसका असर कहीं ना कहीं तो आप देखेंगे। और मजबूती से अगर उनको बढ़ाने की बात करती महिलाओं को, तो इतनी बुरी हालत नहीं होती जो आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस में देखेंगे। आप देखेंगे सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही चीज़ें बदली हैं। चाहे वो ड्रॉप आउट रेट जो बच्चियों का है वो कम हो, यानी कि कम ज़्यादा बच्चियां पढ़े और ड्रॉप आउट में कम जाएं, ड्रॉप आउट रेट कम हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी हो। तो एक लगातार एक वोट बैंक की तरह घिसी पिटी वही पॉलिटिक्स या कुछ मुस्लिम नेता करते हैं और कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब लेने के देने हो रहे हैं, लोग असलियत समझ रहे हैं और देखते हैं कांग्रेस उस पार्टी के साथ खड़ी है, डीएमके के साथ, जो किस तरह की बातें करते हैं, चाहे धर्म के बारे में हो या महिलाओं के बारे में हो। आप बताइए कौन सा उत्तर भारतीय परिवार, खानदान इसे बर्दाश्त करेगा कि बच्चियों का काम सिर्फ रसोई में जाना है और बच्चे पैदा करना है? आप खुद सोचिए, कोई इसे माफ करेगा? तो ये आप सेल्फ गोल समझिए, मजबूरी इसको कहिए, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन इसको कहिए, आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस विषय से भागने के बजाय अगर साफ तौर पर कांग्रेस अभी भी कहे कि हम इसमें यकीन नहीं करते तो कुछ बात बनेगी। लेकिन टॉपिक को बदलकर सिर्फ भाजपा पर प्रहार करना, इससे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सौरभ दुबे जी बात फिर ये भी है ना कि कभी मतलब अपने आसपास मैंने नहीं देखा कि उत्तर भारतीय जो है वो दक्षिण भारतीयों को किसी हीन भावना की नज़र से देखते हो या उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हो। ये तो सोच पूरी तरीके से एक विभाजन वाली हो गई ना, कि आप एक ऐसा बीज बोते जाएं, बार बार ऐसी नफरत की सियासत करते रहें जो अब कहां पर आकर टिक गई है, बेटियों की पहचान पर, उनके सम्मान पर। ये तो राजनीति का एकदम निम्न से भी निम्न स्तर हो गया। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पर कह रहे थे कि डॉलर में गिरावट आ रही, रुपए, अरे मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा गिरावट आ रही है वो तो राजनीतिक व्यक्तियों के चरित्र में आ रही है, राजनीतिक व्यक्तियों की भाषा में आ रही है। इससे ज़्यादा गिरावट अभी हम जो है वो कहीं पर भी नहीं ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत के अंदर। देखिए भारत के अंदर जितने भी यंग नौजवान हैं, जो भी बेटियां हैं, वो पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो और रक्षा का क्षेत्र हो, आईएएस बनने का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं जो हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो भारत का जो है नाम रोशन कर रही हैं। और यहाँ पर जितनी राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सबका नाम लेता हूँ कि वही उन लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये जो गिरावट हो रही है भाषा में राजनीतिक नेताओं के, इतने बड़े बड़े बयान दे दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर शाजिया जी हैं, मैं कह रहा हूँ इनका जो प्रतिनिधित्व है दक्षिण भारत में क्यों नहीं विरोध करता है, क्यों नहीं उठ करके वहां पर अन्नामलाई जी से उनको कहना चाहिए कि उनका विरोध करें, सड़कों पर निकले। देखिए ये बहन बेटियों की बात है, ये बात राजनीति की नहीं है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर रख देनी चाहिए। आज आप भारत को युवाओं को बांटने में लगे हैं, आज भारत की लड़कियों के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं। कभी भी उत्तर भारत के, मैं उत्तर भारत से आता हूं, मुझे, आप भी उत्तर भारत से हैं, शाजिया बहन हमारी कानपुर से हैं, इतनी बढ़िया जो है पूजा जी बैठी है यहाँ पर, किसी ने भी, हम तो कहते हैं डंके की चोट पे
कि दक्षिण भारत की बहनें हमारी बहनें हैं। अगर हमें किसी प्रकार से उनके भविष्य को उज्जवल बनवाने के लिए सहयोग देना पड़े, एड़ी से चोटी तक हम दम लगा करके उनको सहयोग देंगे, वो भी हमारी बहनें हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उनका जो हाजी रंगरेज जी से कहने से कुछ नहीं होगा, वहां पर राहुल गांधी जी का एक आज ट्वीट नहीं आया। जो लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट नहीं आया। आदरणीय सोनिया गांधी जी जिनको हम सम्मान करते हैं उनका भी एक ट्वीट नहीं आया। कम से कम महिलाओं के बारे में अगर कोई नेता टिप्पणी करे, मैं तो कहता हूं उसकी जुबान काट लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रंजन साहब इसके साथ इस बहस को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो उन्होंने कहा तरीके से नहीं कहा, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, सोच गलत थी, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है फिर इस पर भी एक सार्थक बहस आगे होनी चाहिए कि कैसे, अगर केरल में 96%, तमिलनाडु में 82%, तो उत्तर प्रदेश में 63, बिहार में 52% लिटरेसी रेट क्यों? हमें इसकी तरफ भी काम करना होगा।